हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली डेडिकेटेड है यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी और ईओएओ एग्जाम के लिए। और इस वीडियो में हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो होगी एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी फॉर जनरल मेंटल एबिलिटी एंड जनरल इंग्लिश। जो भी बच्चे सीरियसली एपीएफसी और ईओएओ एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, मे भी हो सकता है इस बार एक ही एग्जाम हो, तो इस एग्जाम को सीरियसली प्रिपेयर करने वाले बच्चे इन दोनों कंपोनेंट की अहमियत भी जानते हैं। ठीक है, और वो ये भी जानते हैं कि इनको बिना स्मार्ट प्रिपरेशन के, क्योंकि रेंज बहुत वाइड है, सिलेबस बहुत सारा है, अगर आपके पास एक अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं होगी तो आप कम टाइम में प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। और अगर आप इन्हीं दो कंपोनेंट में घुसे रहे तो इसके बाद जो बाकी इतने सारे कंपोनेंट हैं इन एग्जाम में, उनको प्रिपेयर करने के लिए टाइम नहीं बचेगा। तो स्मार्टली प्रिपेयर करना जरूरी है, बट कैसे करना है ये बहुत लोगों के लिए चिंता की बात हो सकती है। अगर इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, एक क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि मतलब हमें स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये भी बताऊंगा कि अगले कुछ दिन का स्टडी प्लान क्या हो सकता है, किस दिन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ये भी बताऊंगा कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब चीजें, अप्रोच क्या होगी, यूपीएससी किस तरह के सवाल पूछता है। तो एक बढ़िया वीडियो होगी, एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। लेकिन शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट आप सभी से करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक ईपीएफओ, एपीएफसी और ईओएओ के प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड नहीं किए हैं, ठीक है, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको एक हमारी गाइड बुक मिलेगी। उस गाइड बुक के अंदर आपको ईपीएफओ का डिकोडेड सिलेबस के साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर और एक ऐसी जो बोलते हैं ना कि स्ट्रेटेजी मिलेगी जिससे इनकी प्रिपरेशन करना आसान हो जाएगा। तो उसे प्लीज जरूर डाउनलोड करिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन उन बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना बार बार ये वेट करते रहते हैं कि सर हमें डिस्काउंट कब मिलेगा, डिस्काउंट कब मिलेगा। तो हम हमारे जितने भी ईपीएफओ के कोर्सेज हैं उन पे आपके लिए 60% का फ्लैट डिस्काउंट लेकर के आए हैं। और इस 60% के डिस्काउंट के लिए आपको कोड यूज करना है गुरु, GURU, GURU 60, ठीक है। अगर आप ये कोड यूज करते हो तो आपको 60% का डिस्काउंट मिलेगा। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे जितने भी कोर्सेज हैं उनका लिंक है, प्लीज एक बार इसका जरूर यूज करिएगा, ठीक है। और ये जो वैलिड है ये कोड गुरु, आप जानते हैं कि टीचर्स डे आ रहा है, इसलिए 4th, 5th और 6th ऑफ सितंबर तक ये जो कोड है हमारा ये वैलिड रहेगा, ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा। चलो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है वो ये कि इन कंपोनेंट्स की आपके एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंस है। देखो टोटल 120 क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर आपको फाइनली सेलेक्ट होना है ना, मैं ये देखो इंपॉर्टेंस ऑफ दीज कंपोनेंट, ये वर्ड ध्यान से पढ़िएगा, इन यूर सिलेक्शन बोला है मैंने, ठीक है। सिलेक्शन क्यों बोला है, क्योंकि देखो यूपीएससी का ऐसा लहजा है कि जीएस आप जितनी पढ़ोगे कम पड़ेगी। आप कभी भी ये कॉन्फिडेंस लेकर नहीं जा पाओगे कि 100% मैं कर ही आऊंगा सारा का सारा। लेकिन यहाँ अगर आपके कंसेप्ट पे मेहनत अच्छी होगी तो आप, मैं 100% तो नहीं कह रहा हूँ, बट मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बनाया जा सकता है आराम से, समझ रहे हो ना। तो ये ध्यान रखना, ये आपके इन 120 क्वेश्चंस में यहाँ जो क्वेश्चन पूछे जाने हैं ये बड़ा अहम रोल अदा करेंगे। और इंपॉर्टेंस भी समझ लो, ये ईओईओ, क्योंकि अभी तक कोई भी ईओईओ या एपीएफसी का एक ही एग्जाम नहीं हुआ, अलग अलग एग्जाम हुए हैं। तो ईओईओ की अगर मैं बात करूं, देखो इंग्लिश के हमेशा 20 क्वेश्चन है, ठीक है। और क्वांट और रीजनिंग के 15-15 क्वेश्चन है, जितने पिछले 3 पेपर्स की बात करूं। एपीएफसी में देखूं तो 2015 में इंग्लिश के 10 थे, लेकिन 23 में 20 है, और यहाँ पे 29 थे। आप सोचो क्वांट एंड रीजनिंग है, बट ये 15 है। तो अगर मैं इन दोनों का निचोड़ करूं तो 35 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। और 35 इंटू 2.5, आप सोच के देखो कि मतलब यार ये आपकी प्रिपरेशन जर्नी में कितना अहम रोल अदा करेंगे ये क्वेश्चन। तो यहाँ से आपका मार्क्स नहीं कटना चाहिए, समझ रहे हो ना। पहले तो इंपॉर्टेंट समझ लो, इनके बिना सिलेक्शन नहीं होने वाला, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि यार जिस बच्चा, ऐसा तो कोई होगा नहीं कि ये 35 में से कुछ नहीं आता उसे और बाकी सारे कंपोनेंट उसके बहुत तोड़ू फोड़ू है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ठीक है। तो इनको प्रिपेयर करना बहुत अच्छे से आपकी सिलेक्शन में बड़ा रोल अदा करेंगे। दूसरी चीज, आपका टारगेट क्या होना चाहिए यहाँ से। देखो मैं नॉर्मली बोलता हूँ कि मतलब यार अगर आप 35 क्वेश्चंस में से 25 क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हो,
ठीक है, 25+ क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हो अगर आप जरा सी भी मेहनत करके जाओगे। इस वीडियो को एंड तक देखना, आप कर पाओगे। मतलब 30+ भी जाना मुश्किल खेल नहीं है, लेकिन एक एवरेज बच्चा भी इतना स्कोर कर सकता है, 25+ क्वेश्चन इसमें ठीक कर सकता है। लेकिन बशर्ते जो बचा हुआ टाइम है उसमें एफर्ट अच्छा कर ले और जैसा बताया जाए वैसे कर ले। लेकिन 30+ जाना भी यहाँ आराम से पॉसिबल है। मतलब जो सेलेक्टेड बच्चे मैंने देखे हैं पहले, 32, 33, 34, 35 क्वेश्चन भी करते हैं यहाँ से सारे के सारे। तो ये ध्यान रखना है, आपने अपना टारगेट मिनिमम 25+ रखना ही रखना है। ठीक है, चलो उसके बाद अब कैसे प्रिपेयर करना है। देखो, प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, और उस प्रॉपर प्लानिंग के अंदर तीन चीजें हैं। एक तो डिकोडेड सिलेबस, दूसरा प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस, और तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो, पीवाईक्यू आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जाओ पिछले सालों के पेपर डाउनलोड करो, उन्हें समझो, उनसे आपको एक आइडिया आएगा यार कि एग्जैक्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अब मैंने बोल दिया कि मैथ में ना नंबर सिस्टम आता है। अब नंबर सिस्टम तो एसएससी में भी आता है, नंबर सिस्टम तो सीसेट में भी आता है, लेकिन ईपीएफओ में कैसे सवाल आते हैं। मैंने कह दिया कि परसेंटेज पूछ रहा है, परसेंटेज तो बैंक में भी आता है, परसेंटेज तो एसएससी में भी आता है, परसेंटेज तो कोई ऐसा एग्जाम है ही नहीं जहां ना आता हो। लेकिन ईपीएफओ से कैसे सवाल पूछ रहा है, यूपीएससी पूछता है सवाल, सॉरी, लेकिन ईपीएफओ के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। अगर एग्जैक्ट लेवल देखना है, मतलब किस लेवल पे प्रिपेयर करना है, ना ज्यादा ना कम, तो उसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर जरूरी है, और डाउनलोड कर लेना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। दूसरा, डिकोडेड सिलेबस समझो और इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि पूरा सिलेबस करके चले जाओगे, इतनी मेहनत कर रहे हो और वो पता चला वहां जाके क्वेश्चन ही नहीं है, तो ये भी मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक फिल्टर कर लेंगे। फिर अप्रोच, कि किस अप्रोच से पढ़ना है। जैसे मैंने यहाँ बताया कि एक ही टॉपिक अलग अलग सारे उसमें आता है, एग्जाम्स में आता है, बट यूपीएससी की अप्रोच क्या है वो समझनी जरूरी है। फिर डे वाइज स्टडी प्लान, किस दिन क्या टॉपिक पढ़ें और कहाँ से पढ़ें, ये सारी चीजें अगर अच्छी होंगी तो फिर कौन रोक देगा आपको। तो इस वीडियो में बारी बारी से समझना, मैं ये सारी चीजें समझाऊंगा। देखो, सबसे पहले जनरल मेंटल एबिलिटी प्लस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसी की बात कर लेते हैं। ये आपका सिलेबस है, ये आपका क्वांट का सिलेबस है पूरा, ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है जो आमतौर पर जिससे यूपीएससी सवाल पूछता है। यहाँ में मैं सिर्फ ईपीएफओ की बात नहीं कर रहा, यूपीएससी सीएससी में जो सीसेट है उसकी भी बात कर रहा हूँ, जो सीएपीएफ का पेपर है उसकी बात कर रहा हूँ। यूपीएससी हमेशा मैथ में इन टॉपिक से और रीजनिंग में इन टॉपिक से सवाल पूछता है। ठीक है, ये तो आपका हो गया कंप्लीट सिलेबस, लेकिन इतना करने बैठेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब आ जाइए वेटेज पे। देखो, क्वांट के आपके एग्जाम में 12 से 13 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और जो रीजनिंग के होंगे वो 2 से 3 4 क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम में। अब ये ध्यान से सुन लेना कौन सा टॉपिक। सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम टॉपिक पढ़ना है, दूसरे नंबर पे आपको एलसीएम एंड एचसीएफ टॉपिक पढ़ना है, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। तीसरे नंबर पे आपको परसेंटेज टॉपिक पढ़ना है, चौथे नंबर पे आपको, फोर्थ पे आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ना है, फिफ्थ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट पढ़ना है, सिक्स्थ पे आपको एवरेज पढ़ना है, सेवेंथ पे आपको टाइम एंड वर्क पढ़ना है, और ये कंसेप्ट सेम ही होता है, ठीक है। फिर एट्थ पे आपको इन दोनों टॉपिक्स को पढ़ना है, फिर नाइन्थ पे आपको मेंसुरेशन को पढ़ना है, और टेंथ पे आपको ये जो, सॉरी, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी है, इनको पढ़ना है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस रखनी है, सीक्वेंस भी यही रखनी है। अगर इसी तरीके से इन टॉपिक्स पे आप कमांड कर लेते हैं तो आप इजीली बहुत सारे सवाल यहाँ पे सीख पाएंगे। थोड़ा सा और ध्यान रखिएगा, बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री सिंपल, कि साइन थीटा कोस थीटा टेंजेंट थीटा, इनकी बेसिक वैल्यू 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 पे, 60 पे, 90 पे, और थोड़ा सा हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, बिल्कुल बेसिक लेवल का हाइट एंड डिस्टेंस, ये आप प्रिपेयर कर लें तो यहाँ से आप, मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन छोड़ेंगे एग्जाम में। बाकी जैसे मैंने ये मिक्सचर एलिगेशन, सिंपलीफिकेशन, इंटरेस्ट, ठीक है, और डीआई, ये सब छुड़वा दिया। जैसे डीआई से सवाल आते हैं, लेकिन डीआई में अगर आपकी जरा सी भी कैलकुलेशन ठीक होगी ना, कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। यहाँ कोई बैंकिंग टाइप का डीआई नहीं आता है कि कैशलेट डीआई दे दिया, या कोई बढ़िया सी बार ग्राफ, लाइन ग्राफ ऐसे बना के दे दिया, नहीं। नॉर्मल डीआई होगा, अगर होगा तो कैलकुलेशन ठीक होगी तो भी कर लोगे। ठीक है, उसके बाद अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, देखो रीजनिंग में अल्फाबेटिकल सीरीज,
ठीक है, नॉर्मल जो अल्फाबेट्स होते हैं इंग्लिश, उनकी प्लेस वैल्यू, अपोजिट लेटर, कोडिंग डिकोडिंग, फिर सिलोगिज्म का बेसिक, फिर डायरेक्शन सेंस का बेसिक, रैंकिंग एंड ऑर्डर का बेसिक, ब्लड रिलेशन का बेसिक, और लेटर सीरीज, कॉन्टिन्यूस लेटर सीरीज, एनालॉजी, क्लॉक एंड कैलेंडर के बेसिक बेसिक पार्ट। बाकी आप चाहो तो छोड़ सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बट एक चैप्टर और है जैसे क्यूब एंड क्यूबॉइड, ये भी यूपीएससी का फेवरेट है। ठीक है, तो मतलब कहने को तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, आएंगे क्वेश्चन दो तीन चार ही, लेकिन इनका बेसिक बेसिक पार्ट कर लो। डायरेक्शन में आपको सिंपल अगर डायरेक्शन भी पता होंगी ना, मुश्किल सवाल नहीं आता है। आपको ये पता हो कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये राइट टर्न कैसे लेते हैं, लेफ्ट टर्न कैसे लेते हैं, 45 डिग्री पे टर्न कैसे लेते हैं, 60 पे कैसे लेते हैं, 90 पे, ये बेसिक। ब्लड रिलेशन में आपको सिंपल फैमिली ट्री वगैरह बनाना आता हो, कॉन्टिन्यूस लेटर सीरीज में आपको सिर्फ पेयर ऑफ लेटर कैसे बनाने वो आते हो, और यहाँ अल्फाबेटिकल सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग में आपको सिंपल अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू बताओ। मतलब बहुत गहराई में नहीं पढ़ना है, समझ पा रहे हो ना, ये लेवल ध्यान रखना, और ये लेवल एग्जैक्ट तो पता चलेगा आपको पीवाईक्यू से। एक बार पीवाईक्यू इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर देख लेना। ठीक है भाई, बात को समझे। चलो, उसके बाद ये तो हो गया आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक जो करने हैं, जिनको प्रायोरिटी देनी है। अब क्या आपका पूरा स्टडी प्लान रहना चाहिए? देखो मैंने यहाँ आपको 50 दिन का स्टडी प्लान दिया अगले, ठीक है, 50 डेज में। देखो पहले नंबर सिस्टम, 1 से 2 दिन में, 2 दिन में नंबर सिस्टम कर लो। नंबर सिस्टम में जैसे रिमाइंडर्स का कंसेप्ट हो गया, डिविजिबिलिटी रूल हो गया, यूनिट डिजिट हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर हो गया, एपीजीपी सीरीज होगी, तो मोटा मोटा जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है वो करना है। ठीक है, फिर एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक पार्ट, बेसिक पार्ट, एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, थोड़ा बहुत यूज कैसे करते हैं वो वाला। फिर परसेंटेज, ठीक है, अब परसेंटेज में आपको क्या पढ़ना है? अब परसेंटेज में ये नहीं है कि बैंकिंग टाइप के परसेंटेज शुरू कर देंगे, आपको बेसिक परसेंटेज पता हो, इसमें वेन डायग्राम का कंसेप्ट आपको पता हो, ठीक है, इसमें वोटर्स का कंसेप्ट आपको पता हो, बस सफिशियंट है, कोई ज़्यादा दिक्कत है ही नहीं, और ज़्यादा पूछता भी नहीं है। थोड़े बहुत प्रैक्टिकल टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो बेसिक में ही आ जाएंगे। तो ये ध्यान रख लो कि पढ़ना क्या है। वैसे अगर कोई मुझे बोले परसेंटेज पढ़ाना है, मैं बैंक एग्जाम के लिए 10 दिन लगा दूं परसेंटेज पे, लेकिन यहाँ एक आध क्वेश्चन आएगा और उसका जो लेवल है वो क्या है वो जानना जरूरी है। कुछ हो सकता है कि आप में से ऐसे लोग भी हों कमेंट में बोलें कि अरे कैसा मास्टर कह रहा है परसेंटेज एक दिन में कर लो, इसे मैथ का कुछ पता ही नहीं है। भैया मैं कह रहा हूँ, अगर बैंक के लिए करना है तो मैं ही बोलूंगा 10 दिन लगेंगे, लेकिन यहाँ एग्जाम की नीड समझो। प्रॉफिट एंड लॉस में आपको सिंपल कंसेप्ट पता हो कि एसपी सीपी प्रॉफिट लॉस में क्या रिलेशन होता है, डिस्काउंट का क्या कंसेप्ट होता है, बस एक दिन में आराम से हो जाएगा। फिर जो चीजें यहाँ पढ़ी यहाँ रिवाइज कर लो। फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में बेसिक रेशियो कैसे उसको बनाते हैं, फिर मिक्सचर का कंसेप्ट, बस। फिर टाइम एंड वर्क, बेसिक वाला सिंपल, बहुत कंडीशन लगा के सवाल नहीं पूछेगा। ऑल्टरनेट का कंसेप्ट सिंपल, टाइम स्पीड डिस्टेंस, इसी में ट्रेन का कंसेप्ट जरूर कर लीजिएगा। और यहाँ अगर टाइम कम पड़ेगा तो ये 2 दिन जो रिवीजन के दिए हैं वो इसलिए दिए हैं ताकि अगर यहाँ चीजें ना कवर कर पाओ तो यहाँ कर लो। फिर बोट एंड स्ट्रीम आराम से एक दिन में हो जाएगा। एवरेज, नंबर बेस्ड, जब नंबर्स यहाँ जान लोगे तो एवरेज में दिक्कत नहीं आएगी। मेंसुरेशन 2D और 3D के फॉर्मूले रटने पड़ेंगे आपको, या बेसिक थोड़ी समझ करके आप कर सकते हो। मेंसुरेशन में ज़्यादातर उसका जो फोकस होता है वो स्क्वायर पे, रेक्टेंगल पे, पैरेललोग्राम पे, इन पे होता है, और सर्कल पे, ट्रायंगल वगैरह से कम पूछता है। मेंसुरेशन 3D में क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, आपका स्फेयर, हेमिस्फेयर, और एक आपका कोन, ये 6 ही फिगर ध्यान रखने हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी का बेसिक, डाइस वगैरह के कंसेप्ट, परमुटेशन में कैसे किस तरीके से पोजीशन फिक्स करके क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। डीआई बहुत बेसिक प्रैक्टिस करना है, और बेसिक ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस ये कर लो। और उसके बाद रिवीजन ऑफ होल कंपोनेंट, फुल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट अगले 30 दिन तक ये देते रहो। ठीक है, डेली एक टेस्ट दे दिया छोटा, 20 क्वेश्चन का, 30 क्वेश्चन का, एक बार 2 से 3 घंटे लगा लो डेली, 2 से 3 आवर डेली, और इसको पढ़ लो, सही रहेगा। जो बिल्कुल जीरो से, मैं ये नहीं कह रहा कि आप में से सारे ही जीरो होंगे, जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेगा ये उसके लिए है। अगर आपने पहले कुछ पढ़ रखा तो आप डायरेक्ट प्रैक्टिस करो बस इन टॉपिक की, समझ रहे हो ना। जिसको जीरो से करना है वो ऐसे करे, जिसने कुछ पढ़ रखा है पहले वो सिर्फ जो जो नहीं कर रखा वो कर ले, या प्रैक्टिस करे। ठीक है, बात समझ पाए। और रही बात सोर्सेज की, तो सोर्सेज में देखो ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड,
आर एस अग्रवाल, ये कोई भी, किरण अरिहंत, इस टाइप की कोई भी बुक ले लो। और अगर आप चाहते हो कि सारी चीजें एक ही जगह बहुत अच्छे से, साथ में प्रैक्टिस भी हो जाए और कम टाइम में भी सीख लें, जैसे परसेंटेज मैंने बोला कि 2 से 3 घंटे में कैसे करेंगे। भैया हमने जो ये हमारा मास्टर कोर्स है ना, इसमें पढ़ाया है, इसमें रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैं और इसमें कुछ लाइव क्लास भी लिया हमने। तो उस लाइव क्लास में जैसे ये जो टॉपिक है, जैसे नंबर सिस्टम की हमने 2 क्लास ली है, 4 5 5 से 6 घंटे की, और उसमें कंप्लीट कर लिया बहुत अच्छे से, इंपॉर्टेंट। फिर परसेंटेज कंप्लीट कर लिया। तो ये सारी चीजें अगर जो मैंने यहाँ बताया इतने टाइम में करना चाहते हो, तो हमारे इस मास्टर कोर्स में आ जाओ। और इस पे अभी 60% का डिस्काउंट भी मिल रहा है, गुरु 60 कोड यूज करो और डिस्काउंट का लाभ उठा लो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो ये मत सोचना कि सर आप प्रैक्टिकल प्लान नहीं बता रहे हो, ये प्रैक्टिकल है, और इसको प्रैक्टिकल से अगर रियलिटी में बदलना है तो इस कोर्स में पढ़ाया गया है, ये सारी चीजें आप जाके अटेंड कर सकते हो, रिकॉर्डेड भी है। इसी कोर्स के अंदर परसेंटेज हमने 10 घंटे में भी पढ़ा रखा है, और इसी कोर्स में परसेंटेज हमने 2 से 3 घंटे में भी पढ़ा रखा है। ठीक है, कि आपके एग्जाम की जिस पे ज्यादा टाइम हो वो ये देख ले, जिस पे कम टाइम है लिमिटेड वो ये देख ले। ठीक है, चलो। उसके बाद जैसे लॉजिकल रीजनिंग है, तो लॉजिकल रीजनिंग में सबसे पहले यहाँ से शुरू कर ले, सिलोगिज्म एक दिन में, नॉर्मल कंसेप्ट, ऑल, सम नॉट, फिर ब्लड रिलेशन का कंसेप्ट, फिर डायरेक्शन, फिर अल्फाबेटिकल सीरीज, फिर कोडिंग और डिकोडिंग, एनालॉजी का कंसेप्ट, फिर क्लॉक एंड कैलेंडर का कंसेप्ट। ठीक है, फिर कॉन्टिन्यूस लेटर सीरीज, रैंकिंग, सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल। हल्के वाला करना है। ये मत सोचो कि सर 2 3 4 क्वेश्चन ही तो है, इतना क्यों पढ़ना। भाई ये पढ़ना इतना नहीं है, टॉपिक ज्यादा है, पढ़ना हल्का ही वाला है। ठीक है, चलो। और ये आपके लिए बेस्ट सोर्स रहेगा। यहाँ किताब तो आप कोई भी खरीद सकते हो, लेकिन यहाँ अगर आप ये लाइव क्लास देखोगे तो हमने 3 क्लास लाइव क्लासेज में इसको एक कंक्लूडेड मैनर में खत्म किया हुआ है। और लंबी क्लासेज भी हैं, पूरा कोर्स भी है रीजनिंग का, अगर आप वो देखना चाहें वो देख सकते हो, अदरवाइज ये वाला। ठीक है, चलो। इसके बाद अप्रोच क्या होनी चाहिए। देखो अप्रोच तो ये होनी चाहिए कि सबसे पहले जो भी टॉपिक आप पढ़ो क्वांट और रीजनिंग में, उसका बेसिक पार्ट अच्छे से करो। ठीक है, दूसरा उस पे बेस्ड सारे कंसेप्ट करो जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, और सबसे पहले भाई उसका जो मस्ट डू चीज है स्टार्ट करना है, वो है प्रीवियस ईयर पेपर। ये देखो, और कोई भी टॉपिक वाइज देख लो ना। ठीक है, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो देखो उसमें कैसे क्वेश्चन आए हैं, फिर बेसिक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, और फिर उस पर प्रैक्टिस करो और फिर आगे बढ़ो। ठीक है, और ये ध्यान रखना यूपीएससी की जो अप्रोच होती है ना वो प्रैक्टिकल होती है। यूपीएससी बहुत रटी रटाई चीजों पे सवाल नहीं पूछता है, कोई ऐसी नहीं डायरेक्ट चीज पे सवाल नहीं पूछेगा, बहुत प्रैक्टिकल और कंसेप्चुअल अप्रोच है। ठीक है, हो सकता है कि पेपर में अगर 12 to 13 क्वेश्चन है सपोज क्वांट के, तो 2 3 क्वेश्चन आपको इजी मिलेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन इजी मिलेंगे, और 5 से 6 क्वेश्चन आपको मॉडरेट मिलेंगे। ठीक है, लेकिन जो 4 से 5 क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट मिलेंगे ना, उनमें आपको जरूरत पड़ेगी कंसेप्ट्स की अच्छे से। और इतने से सिलेक्शन नहीं होगा, आपको यहाँ से भी क्वेश्चन करने पड़ेंगे। में भी हो सकता है कुछ बच्चों का जीएस या दूसरे सब्जेक्ट बहुत अच्छे हो, तो ना जरूरत पड़े, बट करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको अप्रोच रखनी है आपको क्वांट एंड रीजनिंग में। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, इंग्लिश की। अब देखो बच्चे, इंग्लिश का जो सिलेबस है, अब मैं 2015 का एपीएफसी का पेपर देखूं या यूओ के पुराने पेपर देखूं और करंट वाले पेपर देखूं, तो एक मिक्स कॉम्बिनेशन है। ठीक है, सारों में ग्रामर से भी क्वेश्चन है, क्योंकि अगर वो पेपर में एरर डिटेक्शन पूछ रहा है, तो एरर डिटेक्शन के लिए तो आपको ग्रामर आनी चाहिए। ये थोड़ा है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक से ही एरर के क्वेश्चन होंगे, कि सिर्फ आर्टिकल डाल दिया या प्रीपोजिशन पे एरर है या सिर्फ इस पे एरर है, और वो वोकैबुलरी भी भर के पूछ रहा है। और तीसरा आपका कॉम्प्रिहेंशन भी पूछ रहा है। ठीक है, जो आपकी रीअरेंजमेंट है वो भी है, आपका कॉम्प्रिहेंशन भी है, इडियम फ्रेजेस भी है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी है, और ग्रामर भी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि एरर डिटेक्शन के और इस टाइप के क्वेश्चन भी हैं। और अगर ग्रामर कंप्लीट नहीं करोगे तो फिर फायदा नहीं होगा कुछ भी। तो है पूरा पूरा ये वाला कॉम्बिनेशन है। और सबसे ज्यादा वेटेज भी है भाई, 20 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं। 20 क्वेश्चन मतलब समझ रहे हो, 50 मार्क्स। जो बच्चा यहाँ से स्कोर करेगा वो सबसे बेहतरीन रहेगा। ठीक है, तो इंग्लिश में आपको क्या करना है, सबसे पहले कवर ऑल कंसेप्ट्स ऑफ ग्रामर। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा डीप में मत जाओ, बट कर लो। अगर आप लिमिटेड टाइम में करना चाहते हैं तो मैंने बताया हुआ है आपको कि सोर्स बेस्ट है हमारा मास्टर कोर्स।
वहाँ किया हुआ है, वहाँ एग्जाम की नीड को समझते हुए पढ़ाया गया है। दूसरा, एडिटोरियल्स वगैरह डेली रीड करो और अपनी वोकेबलरी पे काम करो। और ये चीज़ एक दिन में नहीं होती है। कहीं आप सोच रहे हो कि आज मैं खोल के सारे वन वर्ड पढ़ दूंगा, 10 दिन बाद साफ हो जाएंगे। डेली हैबिट रखो, ठीक है। डेली रिवीजन करना पड़ेगा, डेली उनको यूज में लेके आना पड़ेगा, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो ये तब जा सकता है, अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले पहले 15 दिन लगा करके ग्रामर कर लो अच्छे से, ठीक है। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं वो टॉपिक आप करें। और कॉम्प्रिहेंशन और वोकेबलरी ये आपको डेली बेसिस पे करना पड़ेगा। डेली मतलब आधा घंटा 40 मिनट इसके लिए रखिए कि जब तक एग्जाम नहीं होता मैं डेली इनका रिवीजन करूंगा, पढ़ूंगा, पीवाईक्यू यूपीएससी के क्वेश्चन सोल्व करूंगा, ठीक है। और देखूंगा कि सबसे पहले पीवाईक्यू देख लो कि किस टाइप के वर्ड पूछ रहा है, किस टाइप के कॉम्प्रिहेंशन पूछ रहा है, किस टाइप के एरर पूछ रहा है, ठीक है। तो ये जरूरी है, ठीक है भाई। तो ये एक, इंग्लिश तो एक लैंग्वेज है यार। ये नहीं है कि मतलब 2 दिन में 3 दिन में आप कोई भी लैंग्वेज नहीं सीख सकते हैं। जब तक आप उसका यूज नहीं करेंगे, आप बोलेंगे नहीं, उसके साथ यूज टू नहीं होंगे, तो वो कैसे सीख पाएंगे आप, ठीक है। तो पहले ग्रामर पे फोकस करो 10-15 दिन। अब ये आपको लगता है कि नहीं सर व्यर्थ है, मैं ग्रामर क्यों करूं, मैं तो सीधा वकैब करूंगा, नहीं हो पाएगा वो। समझ रहे हो, थोड़ा ग्रामर से ना यार, एक मतलब किसी, मैं कैसे एग्जांपल दूं आपको, किसी चीज में मतलब किसी सीधा, यार लोगों के साथ घुलोगे मिलोगे तभी उस कंट्री में जाके मन लगता है ना, कहीं दूसरे देश और उसमें चले जाएं हम, ठीक है। तो ग्रामर ऐसे छोटे छोटे लोग हैं जो इंग्लिश से आप थोड़ा पढ़ना, जब पढ़ोगे, रीडिंग रीडिंग हैबिट कब बनेगी, ठीक है। तो थोड़ा कर लो, मतलब मुझे ज़्यादा जोर ना देना पड़े इस पे। मैं ये कह रहा हूँ कि पहले ग्रामर के कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट वाले कर लो, और फिर कॉम्प्रिहेंशन और वोकेबलरी और अपनी रीडिंग पावर बढ़ाओ, थोड़ा प्रैक्टिस वगैरह करो, ठीक है। और अगर आप इसको कम टाइम में करना चाहते हैं, बुक तो ये एसपी बख्शी, अदरवाइज हमारी यहाँ हमने रिकॉर्डेड कंसेप्ट क्लास भी दी है और लाइव क्लास भी, जहाँ 10-12 क्लासेज में आपका अच्छे से करवा रहे हैं हम ये चीज़ें, और फिर प्रैक्टिस वगैरह भी हो जाएगी और पीवाईक्यू वगैरह भी मिल जाएंगे, तो ये बहुत अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप इंग्लिश के लिए कर सकते हैं, ठीक है जी। चलो, अब कुछ और इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली है एडाप्टेबिलिटी, ठीक है। अडेप्टेबिलिटी ये होती है कि देखो, आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो पहले एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ हो सकता है बैंक की तैयारी कर रहा हो, कुछ हो सकता है यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हो। तो मतलब आपको इन इन बच्चों को थोड़ा ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन इन बच्चों को थोड़ा दिक्कत आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि हमें स्वीकार नहीं होती हैं बहुत जल्दी से चीज़ें, हम अड़ जाते हैं कि मैथ, मैंने तो एसएससी फोड़ रखा है, मेरे लिए तो मैथ, मैं मान गया कि अगर आपने एसएससी फोड़ रखा है तो 60-70% चीज़ें आपके लिए आसान होंगी यहाँ, और बैंक वालों के लिए तो 20-30% ही है, ठीक है। यूपीएससी वालों का सबसे ज़्यादा बेनिफिट है क्योंकि 80-90% इनके लिए आसान होती हैं चीज़ें। तो ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करो और जैसा पैटर्न है यूपीएससी का उस पैटर्न को अडाप्ट करो, अदरवाइज तंग हो जाओगे। समझ पा रहे हो? दूसरा, ये ओवर कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें, और तीसरा एग्जाम लाइक प्रैक्टिस, इन तीनों का मतलब एक ही है, तीनों का मतलब एक ही है। लेकिन समझाने को मैं बोल रहा हूँ कि एक तो ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहो कि 10 तक का ही है, इंग्लिश मैंने देखी है, क्या ही पूछ रहा है इंग्लिश में, बहुत हल्के लेवल की इंग्लिश है, मैं तो यूं कर दूंगा, ये यूपीएससी है, कभी भी चकमा दे देगा आपको, ठीक है। और ये मत सोचो कि मैंने एसएससी बैंक कर रखा है तो मेरे लिए क्या ही क्वांट होगा, नहीं, प्रैक्टिस, ठीक है। तो जब तक आप एग्जाम लाइक प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आप यहाँ पे अधूरे रहोगे और पेपर में वो चीज़ आपको हमेशा तंग करेंगे, ठीक है। अलग अलग नहीं है, तीनों का मतलब एक ही है, बट कर लो, ये समझाने के लिए मैंने लिख दिया, ठीक है भाई। चलो, अब सोर्सेज वैसे तो मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन मैं आपको 3 तरह के सोर्सेज दे रहा हूँ, ठीक है। ये 3 टाइप के कोर्सेज हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आगे आने वाली 4th 5th और 6th ऑफ सितंबर टीचर्स डे के उसमें हमने आपके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट दिया है, जिसके लिए आपको कोड यूज करना है गुरु 60। अगर आप ये कूपन कोड यूज करोगे तो आपको हमारे ईपीएफओ के कोर्सेज पे 60% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। यूज करिए और 60% के डिस्काउंट का लाभ उठाइए, जितने भी हमारे ये तीनों कोर्सेज हैं। और इन तीनों कोर्सेज में क्या डिफरेंस है, देखो, एक तो इन कोर्सेज का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। दूसरा, आप क्या कर सकते हो, प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, एडुटैप लर्निंग सॉल्यूशन,
ठीक है। और तीसरा तरीका ये है कि आप गूगल पे सिंपली टाइप करो, ठीक है, सिंपली टाइप करो edutap.in, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी और यहाँ कोर्सेज पे जाओ। कोर्सेज पे जाके ये देखो यूपीएससी ईपीएफओ कोर्सेज, ये दिखेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ तो ये मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए 3 सितंबर को नाइट में ये वीडियो, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये कल से लागू होगा ये वाला कोड, ठीक है। तो आप हमारे 60% के डिस्काउंट का लाभ उठा सकते हो। देखो ये एक हमने अभी क्रैश कोर्स भी लॉन्च किया है, ये लाइव क्रैश कोर्स आप इसमें भी इनरोल कर सकते हो, ठीक है। बट ये कोड ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ ईपीएफओ कोड है तो जो कोड यूज होगा वो गुरु 60 यूज होगा। अब जैसे ये हमारी आई थिंक टेस्ट सीरीज है, ठीक है। उसके बाद आप ये देखोगे स्पेशल सब्जेक्ट वाला कोर्स है और ये मास्टर कोर्स है, मतलब क्वांट रीजनिंग इंग्लिश आपको इस कोर्स में मिलेंगे भाई, ठीक है। या तो लाइव क्रैश कोर्स में मिलेंगे या इस कोर्स में मिलेंगे। तो ये सबसे बेस्ट रहेगा आप सबके लिए, क्योंकि इसमें कंसेप्ट क्लास, लाइव क्लास, नोट्स, चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे चैप्टर। बस कोड गुरु 60 यूज करना है, GURU गुरु 60। यहाँ बाय नाउ पे जाके इनरोल करो, या नो मोर पे जाके डेमो वेमो भी लगा सकते हो आप। ये देखो जब आप यहाँ आते हो तो यहाँ हर एक क्या क्या डिलीवरेबल है हर एक कंपोनेंट के, और ये साथ में कुछ डेमो लेक्चर हैं, ये आपको दिए गए हैं, तो आप इसमें इनरोल कर सकते हो। ये इस बैच की फैकल्टी है, ये कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में हो सकते हैं, ठीक है। तो एक बड़ा शानदार मौका है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसमें इनरोल करें और बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाएं चीज़ों को, ठीक है। चलो, तो बस यही हमें डिस्कस करना था आज की इस वीडियो में। मैं उम्मीद करूंगा कि आप समझ पाए होंगे, चीज़ों को सीख पाए होंगे अच्छे तरीके से, और अब बेहतर तरीके से प्रिपेयर करेंगे और इन कंपोनेंट्स में गलती नहीं करेंगे, और आप आने वाले एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, वो भी जा करके आप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। फिर मुलाकात होगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।